आप एम्बिशियस हो और आपके बड़े-बड़े सपने भी हैं और आप सफल होना चाहते हो और अपनी ड्रीम लाइफ जीना चाहते हो, जो आपने इमेजिन किया है और प्लान। लेकिन एक प्रॉब्लम है कि आप आलसी हो और उस काम के प्रति सीरियस नहीं हो और आपको अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे उसे अचीव करने के लिए क्या करना चाहिए, बट आप उसे नहीं करते और आप अंदर ही अंदर गिल्ट और रिग्रेट फील करते हो और धीरे-धीरे ये रिग्रेट और गिल्ट दिनों, हफ्तों और महीनों में बढ़ता जाता है। और एंड में आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हो और आपकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहती है, वही लेजीनेस, वही रिग्रेट और वही गिल्ट। फिर नया साल आता है, आप फुल मोटिवेशन में आ जाते हो वही पिछले साल के गोल को पूरा करने के लिए, लेकिन कुछ समय बाद आप पर फिर से वही आलस यानी कि प्रोक्रास्टिनेशन का भूत सवार हो जाता है और आपको अपने गोल को अचीव करने के लिए जो करना होता है आप उसे फिर से डिले करते जाते हो और लेजीनेस फील करना और काम को डिले करना आपकी डेली आदत बन जाती है और देखते ही देखते आप खुद पर डाउट करने लग जाते हो, मैं आलसी हूँ, मैं कुछ भी काम नहीं करता ढंग से। बट आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस साइकिल से बाहर निकल सकते हो। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए देखा होगा कि सोशल मीडिया डिलीट कर दो, फोन देखना बंद कर दो तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। यह शायद शॉर्ट टर्म के लिए यूजफुल हो बट लेकिन प्रोक्रास्टिनेशन की असली प्रॉब्लम को नहीं हटा सकती। इसे एक टर्म से समझा जा सकता है, इनर्शिया। इनर्शिया एक फिजिक्स का टर्म है। फिजिक्स में इनर्शिया का मतलब होता है स्टेबल चीज़ें स्टेबल ही रहती है और मोशन वाली चीज़ें मोशन में ही रहती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है और ये चीज़ों के साथ साथ हर टास्क और काम के लिए भी लागू होती है। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा, उस काम को करने के लिए उसे स्टार्टिंग पॉइंट से पुश करने की जरूरत होती है और यही एक बड़ी प्रॉब्लम है। आप शुरुआत में ही चीज़ों को इतना हार्ड समझ लेते हो कि उसे स्टार्ट ही नहीं करते और अगर आपने कर भी दिया तो कुछ टाइम बाद आप रुक जाते हो और फिर से आलसी हो जाते हो। प्रोक्रास्टिनेशन और लेजीनेस को रोकने के लिए आपको इनर्शिया को तोड़ना पड़ेगा और इसे करने का दो तरीका है। सबसे मुश्किल है किसी काम को स्टार्ट करना और उससे एंड पॉइंट तक लेकर जाना जहां आप अपने गोल को अचीव करते हो। इसलिए जितना हो सके उतना इजी स्टार्ट करो और स्मॉल स्टेप्स आगे बढ़ाओ। एग्जाम्पल के लिए आपको 10,000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है और इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होगी, ये आप सोचोगे। लेकिन उसी जगह अगर आप खुद से कहो मैं सिर्फ 100 वर्ड्स लिखने जा रहा हूँ तो इनर्शिया की फीलिंग बहुत कम होगी और इससे आपको स्टार्ट करना काफ़ी आसान होगा। ठीक उसी तरह जैसे बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है। मेथड 2 5 मिनट रूल। अगर आपको काम करने का मन नहीं है तो खुद से कहो ये काम मैं सिर्फ 5 मिनट करूँगा और फिर आपका मन करेगा तो आप रुक जाओगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको अपना रूम साफ़ करने का मन नहीं कर रहा तो कोई सॉन्ग लग और जब वो सॉन्ग रुके तो आप भी रुक जाओ। बट ये बात पक्की है, अगर आपने ऐसा सोच के काम किया तो शायद आप 5 मिनट से ज़्यादा काम करते रहोगे और 100 वर्ड से ज़्यादा आप लिख रहे होगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोशन वाली चीज़ें मोशन में रहती है। इसका मतलब है जब आप एक बार काम करना स्टार्ट कर देते हो तो आप स्पीड और फ्लो पकड़ना चालू कर देते हो और वही स्पीड और फ्लो आपको लंबे समय तक वो काम करने में मदद करती है। शुरुआत में ये एक बॉल को ऊपर की तरफ ढकेलने जैसा है, लेकिन जब हम इनर्शिया से आगे निकल जाते हैं तब उसके बाद से ढलाने और इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि स्टार्टिंग छोटी और आसान हो और इन दो मेथड का यूज़ करके आप अपने लाइफ के किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो, चाहे वो जिम जाना हो या कंटेंट क्रिएट करना हो या रिलेशनशिप हो और भी बहुत कुछ। जैसा कि एक बार मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने कहा था, यू डोंट हैव टू सी द होल स्टेयरकेस, जस्ट टेक द फर्स्ट स्टेप।